जी, तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, अपन समास पढ़ रहे थे और समास में हम तत्पुरुष समास तक आ गए थे। तत्पुरुष समास के भी हम दो नियम मान लो या दो भेद मान लो वो पढ़ चुके थे। देखिए दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था और कल के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूँगा। नियम तत्पुरुष समास और एक पढ़ा था हमने कल लुप्त पद। देखो दोस्तों, ये दोनों पढ़े थे और इन दोनों के अंदर थोड़ी आवाज़ की दिक्कत आ रही है ना। एक दो भाई कमेंट भी कर रहा था कि सर आवाज़ की इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत है। मैं मान रहा हूँ कि इसके अंदर आवाज़ की दिक्कत है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो उदाहरण है ना और बताने का तरीका है ना, उदाहरण और तरीका, ठीक है दोस्तों, ये एक नंबर खतरनाक है। आप अगर इस चीज़ से अगर ये कर रहे हो कि यार उसके अंदर तो आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन वो कल कोई पर्सनल इश्यू था हमारा, जिससे क्या है कि आवाज़ कट गई थी। लेकिन आज ऐसी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं इसी का ही तीसरा भेद या इसी का तीसरा प्रकार मान लो, ठीक है दोस्तों। और कल मैंने आपको बता भी दिया था। देखो, दो की तो हमने कल चर्चा कर ली, आज दो की हम करेंगे। देखो दोस्तों, यानी कि इनकी चर्चा करेंगे। देखो, आज हम चर्चा करेंगे आपकी लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, यानी कि लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंदर देखो, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, एक बिल्कुल छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो, इसके अंदर पढ़ेंगे हम कर्म, ठीक है। कर्म के बाद में पढ़ेंगे हम करण, ठीक है दोस्तों। करण के बाद में पढ़ेंगे हम संप्रदान, और संप्रदान के बाद में पढ़ेंगे हम अपादान। आपको ये तो पता ही होगा कि इनका कारक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। अपादान के बाद में पढ़ेंगे हम संबंध, ठीक है दोस्तों। और संबंध के बाद में पढ़ेंगे हम अधिकरण, ठीक है। अगर नहीं पता है तो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। और मैंने तो वादा कर रखा है कि जो हिंदी मेरे को है वो आप तक मैं ज़रूर पहुँचा के रहूँगा, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जो ये कड़ी है, मैं इसको पूरा तक निभाऊंगा। देखो, ये नहीं है कि मैं संधि समास उपसर्ग संज्ञा सर्वनाम ये तक गिरा दूँ, मैं आपको उन टॉपिक तक भी ले जाऊंगा ना जिन टॉपिक तक आपको यूट्यूब के अंदर मिलते ही नहीं है, ठीक है। भले उनसे क्वेश्चन एक ही आता है, पर मैं आपको वहाँ तक ले जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम चर्चा करेंगे ना, देखो, कर्ता और अपन जो संबोधन है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे। कर्ता को नहीं पढ़ेंगे एक तो, और एक संबोधन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर आते नहीं है, ठीक है। वो हम कारक पढ़ेंगे ना तब। देखो, इनकी चर्चा मैं दो बार करूँगा आपके सामने, ठीक है। देखो, अभी तो केवल इनके जो मैं उदाहरण है ना वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जब मैं आपको कारक पढ़ाऊँगा ना, तब इनकी चर्चा एक बार और होगी। कारक पढ़ाऊँगा ना मैं, तब इनकी चर्चा होगी कि इनका क्रम कौन सा होता है। देखो, एक्चुअली में जो क्रम अपन लिखते हैं ना वो होता नहीं है। सबसे पहले संबोधन आता है, फिर कर्ता आता है, फिर ये आता है, फिर चौथा वाला, फिर ये, ऐसे उल्टे आते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन तो क्या है, इनको क्रम वाइज लिखता। हाँ, तो मैं जो बता रहा था वो चीज़ ये है। देखो, कर्ता क्रम, कर्ता ने क्रम को, ठीक है, क्रम का को हो जाता है, ठीक है। करण आपके साधन के अर्थ में आता है से या के द्वारा, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली में आज हम दोनों पढ़ेंगे संप्रदान के लिए। देखो, ये है ना जुड़ने के अर्थ में आता है, तो मैंने यहाँ प्लस का चिन्ह कर दिया, ठीक है। संप्रदान के लिए, देखो, संप्रदान के लिए भी होता है और को भी होता है। जब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा ना, तब पढ़ाऊंगा कि जब किसी वाक्य में मतलब कि आपके देने का बोध हो और वहाँ स्थायी दान दिया जा रहा हो, तो वहाँ कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक ही होता है। जैसे कि भिखारी को कपड़े दिए, ठीक है, तो वो क्या है कि भिखारी को कपड़े हम धोने के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको तो पहनने के लिए दे रहे, परमानेंट दे रहे। उसी प्रकार धोबी को माता जी ने कपड़े दिए, इसी प्रकार जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, ठीक है, तो गाय दान दे रहा है, ना कि इसको उधार दे रहा है, ठीक है। एक पढ़ेंगे अपादान, अपादान से यानी कि अलगाव की स्थिति में पढ़ेंगे, तो यानी कि मैं यहाँ पर आपके माइनस का चिन्ह कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे संबंध, यानी कि संबंध आपको किसके अच्छे रखने हैं, काकी के, बोले तो आंटी के। और अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रय, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रय। और इसके अंदर दो ही पढ़ेंगे अपन, मैं और पर। ठीक है दोस्तों,
देखो अभी अपन तो ये दोनों की चर्चा करें, बाद में इनकी बेसिक चर्चा है ना वो पहले कर चुका हूँ। तो क्या है बार बार आपका भी समय कीमती है और कोशिश ही करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा उदाहरण और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपके कारक चिन्ह तत्पुरुष समास या लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल बेसिक चर्चा हो गई अपने। और अब देखो बिना टाइम गवाए, ठीक है, अपन चर्चा कर रहे हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, वही बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर 6 कारक ही पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे होते 8 कारक लेकिन हम 6 पढ़ेंगे, कर्ता और संबोधन को छोड़ के पढ़ेंगे, तो बार बार नहीं बताऊंगा। और हम देखो पहला जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हम कर्म कारक लुप्त चिन्ह तत्पुरुष समास। नाम इतना बड़ा हो गया कि जैसे देखो कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक लुप्त चिन्ह तत्पुरुष समास पढ़ेंगे और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है कर्ता ने कर्म को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं परिभाषा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो परिभाषा लिखने का काम होता है ऑनलाइन, वो जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ आते हैं, तो मैं क्या ऑफलाइन पढ़ाने जाता हूँ ना, तो वहाँ क्या मैं इनकी परिभाषा लिखाता हूँ। परिभाषा क्या लिखाता हूँ, जो भी मैं आपको लिखाता हूँ ना वो हर चीज़ बोल के लिखाता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। जहाँ मैं ऑफलाइन की चीज़ देता हूँ वही मैं ऑनलाइन की देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन तक मैं ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाऊँ। क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ सिर्फ अब मैं हूँ और मेरा कैमरा है, तो क्या है कि जो भी चीज़ है वो मैं आप तक क्लियर तक पहुँचा दूँ। देखो इसकी ये क्या कहता है, कर्म कारक, यानी कि 2 पदों के मध्य कर्म कारकों का लोप हो जाना ही कर्म कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखो परिभाषा बिल्कुल छोटी है। इस समास के अंदर, यानी कि इस समास के अंदर, ठीक है, यानी कि इस समास के अंदर कर्म कारक को चिन्ह का लोप हो जाता है। तो कर्म कारक यानी कि आपको तो याद रखना है, देखो लुप्त चिन्ह, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि परिभाषा जितनी कम लिखोगे, जितने कम शॉर्ट नोट, जितने ज़्यादा नोट्स की जो आपकी पांडुलिपि है ना वो छोटी रहेगी ना, जितना आपका फायदा है। फायदा क्यों है? क्योंकि एक तो नोट्स छोटे होंगे, लिखते लिखते अपने नोट्स इतने हो जाएंगे तो सोचेंगे यार ये क्या है, किताब ही ले आते इसके बजाय। तो मैं परिभाषा इसलिए भी नहीं लिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसके कुछ उदाहरण लिखा देता हूँ। जैसे अभी जैसे मैंने एक लिखी इधर, मैंने कमर तोड़, ठीक है, थोड़ा मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ ताकि अपन साथ में ही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है आपके कमर तोड़, ठीक है, पहला अपना आज का उदाहरण है कमर तोड़। देखो को चिन्ह है, तो अब देखो ये क्या है, ये इसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसमें का लोप होकर लिखा गया। अब मैं इसका विग्रह करूंगा, तो क्या करूंगा मैं, कमर को तोड़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, कमर तोड़। अब देखिए बिल्कुल समझने के लिए देखिए, ये तो क्या है कमर, ये क्या है तोड़, लेकिन अपने को क्या चाहिए कोचिन, ये रहा को। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ही नहीं, अब देखो बात से यहाँ ना पूरे पद की आ रही है यहाँ। ठीक है, को के साथ में ये भी जुड़ रहा है, देखो को भी आ जाएगा। अगला मैं आपको करण पढ़ाऊंगा उसमें से द्वारा आएगा, लेकिन अभी अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं नॉर्मल, तो यही आएगा। देखो कमर तोड़, यानी कि को है, इसका लोप हो रहा है, इसलिए कारक चिन्ह क्या है, को का लोप हो जाता है, इसलिए इसको कर्म कारक लुप्त चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह या अपन जो कारक चिन्ह बोलते हैं वो को होता है। जैसे कमर तोड़ लिखा मैंने, उसी तरह मुंह तोड़। देखिए दोस्तों, मैं वही उदाहरण लेके आता हूँ जो क्या है कि अपने लगभग पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला देखो मुंह तोड़, फिर एक होता है आपके दिल तोड़। ठीक है दोस्तों, दिल तोड़, जैसे शरणागत। अगर आपने ये जो उदाहरण लिखा है इनको याद कर लें अच्छी तरह तो आपका काम हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका ग्रामगत, एक हो जाएगा आपका ग्रामगत। देखो दोनों चीज अलग है, एक को तो गाँव से
भेज रहे हैं, एक को गांव से बुला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामागत, ग्रामगत। और इसके बाद में कर देता हूँ जैसे सर्वज्ञ, यानी कि सभी को जानने वाला। ठीक है, और आगे कर देता हूँ मैं जैसे कि वेदज्ञ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक दिख रहा है? एक बार टेक्निकल टीम कृपया बताइए मुझे, इससे और नीचे लिख दूँ नीचे? ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आगे और ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ अपने जगह में से बहुत है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा वेदज्ञ यानी कि वेदों को जानने वाला, सर्वज्ञ यानी सभी को जानने वाला, ग्रामगत यानी ग्राम को, गत यानी कि ग्राम को गया हुआ, ग्राम धन आगत। देखो मैंने संधि लिखाई थी, इसके अंदर अगर आपको नहीं भी आ रहा ना तो आप इसका संधि विच्छेद कर लो या संधि वगैरह करके देख लो। ग्राम धन आगत है, आगत का मतलब आना, ग्राम को आया हुआ। ठीक है, शरणागत यानी कि शरण को आया हुआ, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। लेकिन मैं क्या इसके एक ही साथ आपको 20-25 उदाहरण लिखा रहा हूँ, फिर एक ही साथ समझा दूंगा, फिर इसके बाद में आपको करण कारक तत्पुरुष समास समझा दूंगा। आगे लिख दिया मैंने वेदज्ञ। देखो अब है ना आने वाला क्वेश्चन, आगे है आपके बुद्धर। देखिए दोस्तों, जैसे मैं उदाहरण करता हूँ ना, आप भी अपने नोट्स में सीधा का सीधा कर दिया करो। बुद्धर, बुद्धर के बाद में लिख दिया मैंने जैसे विषधर, यानी कि भूमि को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। आगे पयोधर, पयोधर। ठीक है दोस्तों, यानी कि पानी को धारण करने वाला। ठीक है, और अवसर प्राप्त चिड़ीमार। वैसे मेरे एक बाण जी का नाम भी है, उसने क्या है बचपन में चिड़ी मार दी थी। ठीक है, और शायद वो मेरी क्लास रोज भी देखती है। आगे लिख दूंगा मैं आपके विद्याधन। विद्याधन नहीं आएगा आपके, एक तो काम कर लो ऐसे, विद्या, इसको हटाई लो आप। ठीक है, चिड़ी मार के बाद में जैसे अपन और भी लिखना चाहिए। अब चिड़ी मार के बाद में जैसे अपन और कर लेना चाहिए, जैसे सुखद, विद्याधर पूरा ही कर लो आप तो। ठीक है, विद्याधर के बाद में जैसे मैंने लिख दिया आपके दुख हर, यानी कि दुख को हरने वाला। और एक लिख दिया मैंने आपके दुखद, यानी कि दुख को देने वाला। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में देखो और बता देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, दुखद के बाद में देते हैं आपके सुखदाई। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में जैसे मैं लिख देता हूँ आपके सुख कर, दिख नहीं रहा होगा आपको, सुख कर, सुखदाई, सुख कर। उसके बाद में देखो जैसे आपके गिरह कट, है ना, गिरह को काटने वाला। ठीक है दोनों, गिरह कट के बाद में खड़गदर, क्या लिखा मैंने जैसे खड़गदर, यानी कि तलवार को धारण करने वाला। ठीक है दोस्तों, अवसर प्राप्त हो ही गया। इसके बाद देखो फिर क्या करा आपने, आपत्तिजनक, यानी कि आपत्ति को जन्म देने वाला। ठीक है, आपत्ति आपने किसको लगाई है, परलोक गमन के लिए आपने आपत्ति लगाई है। ठीक है दोस्तों, और आपत्ति किसको लगाई है आप, ठीक है दोस्तों, आपने आपत्ति लगाई है माखन चोर को। माखन नहीं होता है, माखन होता है, माखन चोर को लगाई। माखन चोर को क्यों लगाई, क्योंकि आपको कहाँ पे घूमना है, वन गमन। देखिए दोस्तों, मैं उदाहरण इसलिए ज़्यादा ये मोस्ट करके लिखा रहा, बाकी लिखाने में तो मैं बिल्कुल सिंपल भी लिखा सकता, लेकिन क्या है कि ये तो उदाहरण है ना आए हुए हैं। ठीक है, और ये उदाहरण है ना, ये उदाहरण तो आए हुए हैं सारे, और इनमें से यहाँ तक तो उदाहरण आए हुए हैं, और ये है ना उदाहरण मैंने इनको ऐसे ढूंढ के निकाला, क्योंकि पूछने लायक ये चीज़ें हो जाती, क्योंकि माखन चोर, माखन को चुराने वाला। उसी प्रकार वन गमन, वन को गमन। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन मुँह तोड़। तो मुँह को तोड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, मुँह को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला, शरणागत, यानी कि शरण को आगत। देखिए दोस्तों, समय लगेगा, अगर आप हिंदी को समय दोगे ना तो आपको हिंदी भी समय देगी।
ठीक है। अभी क्या है, जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप भी इसके लिए तैयार रहें। ग्राम आगत यानी कि ग्राम को आया हुआ, और एक चीज़ ये देखो, ग्राम को गत यानी कि एक तो आ रहा है और एक जा रहा है, इसलिए क्या है इनके यहाँ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये जैसे ग्राम शब्द उदाहरण जैसे ग्राम गत है ना, ये ऑप्शन दे देगा, दो ऑप्शन तो यही देगा, एक दे देगा ग्राम के लिए गत, ग्राम की गत। तो देखो शब्द शुद्ध है ना, ग्राम धन आगत है, इसका संधि विच्छेद करके देख लो आप कौन सा शब्द सही दिख रहा, कौन सा सही नहीं दिख रहा। देखो सर्वज्ञ यानी कि सभी, या ऐसे कर लो सब कुछ जानने वाला, ठीक है दोस्तों। और वेदज्ञ यानी कि वेदों को जानने वाला, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार भूधर यानी कि भू को धारण करने वाला या वाली, कोई दिक्कत नहीं, तो भी कर सकते हैं अपन, यानी कि भू को धारण करने वाला, ठीक है दोस्तों। साथ के साथ नोट्स बना लेना, क्योंकि कोई चीज़ उधर जा रही है तो आपको फिर कंफ्यूज होगा, ठीक है। विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। वैसे मैं पेन चेंज कर रखा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा, ये तो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, उधर ब्लू पेन से लिखा हुआ। पयोधर यानी कि पानी को धारण करने वाला, ठीक है दोस्तों। कल में क्या, अगली बार जो अपन करना पड़ेगा ना, उसमें थोड़ी जगह ले, अवसर प्राप्त, अवसर को प्राप्त, मैं चाहता तो इनके छोटे छोटे भी कर देता, अवसर को प्राप्त, अवसर प्राप्त। आगे है चिड़ी मार यानी कि चिड़ी को मारने वाला, ठीक है दोस्तों, चिड़ी मार। विद्याधर विद्या को धारण, ऐसे लिख लो आप तो, ठीक है, विद्याधारण। सुख, देखो सुख हर दुख हर, सुख हर दुख हर यानी कि दुख को हरने वाला, दुख को हरने वाला, ठीक दोस्तों। दुखद दुख देने वाला, दुख को देखा मतलब देने वाला, दुख को देने वाला, दुख को देने वाला, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर भी को, यहाँ पर भी को, विद्या को धारण, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, अब ये है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना आप, सुखदायी यानी कि सुख को देने वाला, सुख को देने वाला, ठीक है दोस्तों। दुख कर यानी सुख कर, सुख को करने वाला, ठीक है दोस्तों। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। उसी तरह खड़क दर, खड़क का मतलब होता है तलवार, दर का मतलब होता है धारण करना, यानी तलवार को धारण करने वाला। तो मैं ऐसे लिख दूं, खड़ग को धर, खड़ग को धर सीधे लिख दे। आपत्ति जन, आपत्ति को जन्म देने वाला, या आपत्ति का जनक का मतलब भी होता है जन्म देने वाला, ठीक है। परलोक गमन, परलोक को गमन, ठीक है दोस्तों, परलोक को गमन। माखन चोर, माखन को चुराने वाला या माखन को चुराने वाला। देखो क्या हो जाएगा आपके, माखन को चुराने वाला। अगला रह गया वन गमन, यानी कि वन को गमन, वन को गमन। तो देखिए दोस्तों, आप कर्म कारक लुप्त चिन्ह तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह को है, ठीक है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। शरणागत, शरण को आगत। ग्रामागत, ग्राम को आगत यानी कि बुलाना। ग्रामगत यानी कि गया हुआ।
सर्वज्ञ सबको जानने वाला, वेदज्ञ वेदों को जानने वाला, और भूधर भूमि को धारण करने वाला, विषधर अर्थात शंकर भगवान के लिए रूढ़ भी हो जाता है, ध्यान रख लेना। जब ये ऑप्शन में नहीं होना तो आपको अविभाव वो बहुवीर्य समास करना, ठीक है। पयोधर पानी को धारण करने वाला, पानी को धारण कौन करते हैं? बादल, ठीक है। देने वाले भी बादल होते हैं, ठीक है। समुद्र के लिए आता है, ठीक है दोस्तों। अवसर प्राप्त यानी अवसर को प्राप्त, चिड़ी मार यानी चिड़ी को मारने वाला, विद्याधर विद्या को धारण करने वाला, दुख हर यानी दुख को हरने वाला, दुखद यानी दुख देने वाला, ठीक है, या दुख को जन्म देने वाला, सुखदायी यानी सुख को देने वाला, सुखकर यानी सुख को करने वाला या सुख को जन्म देने वाला, गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, खड़गधर, खड़गधर का मतलब, खड़ग का मतलब होता है तलवार, तलवार को धारण करने वाला, आपत्तिजनक, आपत्ति का मतलब होता है आपत्तिजनक यानी आपत्ति को जन्म देने वाला, परलोक गमन यानी परलोक को गमन, माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, वन गमन यानी वन को गमन। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ और इसके बाद में पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं हम, दूसरा क्रम पढ़ ही लिया, करण पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो दो कर लेंगे ताकि अपने भी आसानी रहेगी और आपके भी आसानी रहेगी और वीडियो भी लंबा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगला अपना जो रहने वाला है बिल्कुल बेसिक है, जैसे इसमें समझाया ना उसका उसमें मैं आपको समझाऊंगा, और उसके अंदर तो और भी इंटरेस्टिंग उदाहरण है, ठीक है। जितने भी पिछले आए हुए हैं ना वो भी ले लेता हूँ मैं, और नए नए उदाहरण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो बस आप भी मेरे लिए इतना ही करना कि आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट ग्रुप वगैरह हो उनके अंदर इसको सेंड कर दिया करो, और जल्दी से मैं अब आपको समझा देता हूँ क्योंकि अपना वीडियो भी ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला अपन पढ़ते हैं, करण लुप्त कारक चिन्ह है, और भाई साहब का होता है 2 नंबर का, ठीक है। वैसे तो ये आता है 3 नंबर पर, अपन के लिए क्या है कि 6 पढ़ेंगे तो 2 नंबर का ये, ठीक है। इसका होता है आपके से या के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और इसकी परिभाषा में कोई दम वाली बात नहीं है, तो आपको क्या लिखना, एक तो यह आपके जुड़ने के अर्थ में आएगा, दूसरा ये आपके माध्यम या फिर साधन के अर्थ में आएगा, माध्यम या साधन के अर्थ में। परिभाषा बता देता हूँ, देखो इस समास के अंदर दोनों पदों के बीच में से अथवा के द्वारा का लोप हो जाता है, उसे ही हम करण लुप्त कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने लिखा सर्वज्ञ, है ना, जैसे सर्वज्ञ वाला नहीं लिखेंगे इसके अंदर आपके, जैसे मैंने लिखा आपके जल पूर्ण, क्या लिखा मैंने, जल पूर्ण, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे अपन, देखो जल पूर्ण यानी कि जल से पूर्ण, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये जो स है ना, ये देखो ये स आ गया, ठीक है। और के द्वारा वाले भी मैं उदाहरण बता दूंगा, जैसे जल पूर्ण, उसके बाद में लिख देते हैं अपन प्रेम पूर्ण, जल पूर्ण, प्रेम पूर्ण। देखो अब मैं इसके 20-25 उदाहरण लिख रहा हूँ, फिर आप उनको उतार लेना और फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। देखो श्रम पूर्ण यानी कि श्रम से पूरा पूर्ण, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार श्रम पूर्ण, पुष्प, ये मोस्ट ध्यान रखना, पुष्प निर्मित, पुष्प निर्मित। एक आ जाता है पुष्प गुम्फित, पुष्प गुम्फित, ठीक है दोस्तों। और अगला ले लेते जैसे आपके ये वाला यानी कि आपके प्रेम युक्त, प्रेम युक्त। और अगला ले लेते हैं जिसमें आपके गुण युक्त, ठीक है। अब 2 इंटरेस्टिंग ले लेता हूँ, जैसे कि बाढ़ पीड़ित, कहाँ तो लोग बाढ़ पीड़ित हो रहे हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग अभी अपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी आता है, एक आता है पत्नी पीड़ित, क्या आता है भाई साहब, पत्नी से भी लोग पीड़ित हैं, ठीक है। और एक हमारी यहाँ की जब नौकरी लगेगी तो हमारी शादी होगी। टेक्निकल टीम कृपया ध्यान दें, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो पत्नी पीड़ित के बाद में लिखा देता हूँ जैसे, और ये जो घटना हुई ना, अब इस घटना को हमने देख लिया, आंखों देखी, तो अगला उदाहरण लिख लो आपके आंखों देखी।
अब आंखों से देखा तो हमने सुना भी होगा, तो कानों सुनी, कानों सुनी। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने ये बात कानों सुनी है तो मेरे को क्या हो गया, अवसर मुक्त। ठीक है दोस्तों, अवसर मुक्त। और ये बात कभी मैं मनगढ़ंत कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात मैंने आंखों देखी, कानों सुनी, मनगढ़ित और मनमाना, मन माना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे मैं ले लेता हूं आपकी स्व चिंतन, स्वयं से चिंतन। ठीक है, एक ले लेता हूं मैं जैसे आपके शल्य वैद्य। ठीक है, शल्य चिकित्सा कर लो, शल्य के द्वारा चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, स्वचिंतन, शल्य के द्वारा चिकित्सा। और इसके बाद में भी अपन बहुत सारे उदाहरण जैसे जैसे मैं ले लेता हूँ आपके तुलसी कृत, ये उदाहरण आया हुआ है, तुलसी के द्वारा कृत या रचित। फिर आगे ले लेता हूँ जैसे मैं आपके सूर रचित, यानी कि सूर के द्वारा रचित। आगे ले लेता हूँ जैसे मैं आपके गुरु दक्ष, गुरु के द्वारा दक्ष। जैसे मैं ले लेता हूँ आपके रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जैसे मैं और भी ले लेता हूँ हस्तलिखित, हस्तलिखित। और एक ले लेता हूँ जैसे मैं आपके तर्क संगत। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से शायद समझने के लिए अपने 15 उदाहरण तो हो ही गए होंगे। और इसके बाद में जैसे मैं आपको और भी लेना चाहूँ, करना चाहूँ ना, तो एक मोस्ट बड़बुंजा ये और ले लो, क्योंकि ये बड़बुंजा रे बड़बुंजा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये है ना कभी कभी आता रहता है। तो देखिए दोस्तों, इतने तो अपने हो ही गए हैं, शब्द वेदी और एक और एक लो रेल यात्रा, क्योंकि छोटा उदाहरण लिखना भी जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, रेल यात्रा। और इसके बाद में अगर और भी करना चाहेगा देखिए सुरक्षित पत्नी पीड़ित, पत्नी पीड़ित हो ही गया आपने। देखो लगभग मैंने 15 उदाहरण आपको लिखा दी। इसके बाद में अगर अपन लिखना भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपके शब्द जो भेदी बाण होता था ना, शब्द भेद्य, है ना। देखिए दोस्तों, लगभग 15 उदाहरण हो गए। अब ये उदाहरण मैं छांट छांट के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनसे अपना काम बन जाए। अपन क्लास देख रहे हैं, अगर अपने पेपर में इनसे मिल जाए तो अपना भाग खुल जाए। और इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक तो क्या है, पिछले आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इनको हम हल करते हैं। देखो, प्रेम पूर्ण यानी कि प्रेम से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण, श्रम से पूर्ण। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पुष्प निर्मित यानी पुष्प से निर्मित, पुष्प से निर्मित, पुष्प से निर्मित। ठीक है दोस्तों, पुष्प गुम्फित यानी कि पुष्प से गुम्फित। आगे है प्रेम युक्त यानी कि प्रेम से युक्त। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने पहला एक बता ही दिया था, गुण युक्त यानी कि गुण से युक्त। ठीक है, आप इनका प्रयोग करोगे ना तभी आपको लगेगा, जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, पत्नी पीड़ित यानी कि पत्नी से पीड़ित। आगे है आंखों देखी यानी आंखों से देखा। पहले मैं से करवाना कर रहा हूं, फिर मैं आपको के द्वारा वाला भी करवा दूंगा। आंखों से देखा, और यही बात हमने कानों से सुनी यानी कि कानों से सुना। उसी आपके अवसर मुक्त यानी कि अवसर से मुक्त। देखिए दोस्तों, उसके बाद मन गढ़त यानी कि मन से गढ़त यानी कि अपनी मनमानी करना, या अपने आप जो आ रहा है वो चेप रहे हैं, जो बात है वो नहीं बता रहे। मन माना, कहाँ से माना, मन से माना, मन से माना। स्वचिंतन यानी कि या स्वयं से चिंतन। ठीक है, यानी कि आपने आप ही वो क्या है,
दुखी है, स्वयं से चिंतन, शल्य चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा। देखिए दोस्तों आगे हैं तुलसीकृत। अब आते हैं आपके के द्वारा वाले, ठीक है, ये भी के द्वारा हो गया, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत बोल सकते हो या इसको हम रचित भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सूर रचित यानी कि सूर द्वारा रचित भी बोल सकते हैं और इसको हम कृत भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर राइटिंग में अगर आपको इश्यू है तो मैं इसे बोलता भी जा रहा हूँ साथ साथ में, और आप कमेंट भी कर लेना क्योंकि मैं हर बंदे का कमेंट देखता हूँ, ठीक है, और आपको कमेंट करना जरूरी होता है वैसे। गुरु दक्ष, गुरु द्वारा दक्ष, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, रेखांकित, ठीक है। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिख, हाथ द्वारा, ठीक है दोस्तों। इनको बिल्कुल मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल अपनी बात। तर्क संगत यानी कि तर्क के द्वारा संगत, ठीक है, तर्क संगत, तर्क के द्वारा संगत। आगे आ जाता बड़बुंजा यानी कि ये पूछा गया अभी, बाढ़ से बुनना, बाढ़ से बुनना, ठीक है दोस्तों। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि ये अभी फिलहाल में पूछा गया था, बाढ़ से बुनना। रेल यात्रा, रेल से यात्रा, रेल से यात्रा। देखिए दोस्तों मैं मेरी पूरी जान लगा रहा हूँ। शब्द भेद्य यानी कि शब्द से भेद्य। देखिए दोस्तों उम्मीद और जिज्ञासा यही रहेगी आपसी के, जो आज हमने पढ़े हैं दो तो पढ़े हैं। पहला पढ़ा था हमने कर्म को, दूसरा पढ़ा है करण से या के द्वारा का लोप हो जाता है, और इनके मैंने लगभग आपको 25-30 उदाहरण समझाए हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो आपका दो पढ़ाई है मैंने, ये आपको समझ में आए होंगे। मैं मेरी तरफ से पूरी जी जान लगा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ के साथ पढ़ते रहिए क्योंकि अब महिला एसआई की और भी एसआई हो, पटवारी, रीट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब की वैकेंसी आने वाली है क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर सरकार बन चुकी है और अपन के जो सीएम साहब हैं वो काम कर रहे हैं, तो कभी भी भर्ती आ सकती है। तो आप इन चीज़ को हल्के में मत लें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।